बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे रावलपिंडी, इस्लामाबाद और हरीपुर में जलजिले के झटके महसूस किए गए। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई शहर भी लरज उठे। सवात, चित्राल, लोअर दील, मालाकंड, बटग्राम, बाजोड़, हंगू और गिरदोनवाब में जलजिले के झटके महसूस किए गए। जबकि टेक्सला, हसन अब्दाल, वाह कैंट और गिरदोनवाब में भी जलजिले के शदीद झटके महसूस किए गए। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में जलजिले के झटके महसूस किए गए। जलजिले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.3 रिकॉर्ड की गई, जबकि इसका मरकज कोहे हिंदू का श्रीजन था। GHQ रावलपिंडी में 17वीं कौमी वर्कशॉप बलोचिस्तान का इनेकाद किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वर्कशॉप में बलोचिस्तान के शुरका से मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों के बलोचिस्तान में तरक्याती इकदाम पर रोशनी डाली। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शुरका से गुफ्तगू में कहा कि बलोचिस्तान पाकिस्तान का फख्र है। बलोचिस्तान इंतहाई बाहिम्मत, मुहिब्बे वतन और साबित कदम लोगों से मालामाल है। बलोचिस्तान के लोग ही इसकी असल दौलत है। फितना अल हिंद और फितना अल खारिज शर अंगेजी और तरक्की मुखालिफ बयानियां फैलाने की मजमूम कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहां है। किसी भी बराह रास्त या बिलावास्ता सरहदी खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की GHQ में 17वीं नेशनल वर्कशॉप में बलोचिस्तान के शुरका से गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने मुलाकात में वफाकी और सूबाई हुकूमत के बलोचिस्तान में तरक्याती इकदाम पर गुफ्तगू की। उन्होंने बलोचिस्तान के बेपनाह इक्तिसादी इम्कानात को अवाम की बेहतरी के लिए बरूएकार लाने पर जोर दिया और नौजवानों को कौमी धारे में शामिल करने और बाइख्तियार बनाने में सिविल सोसाइटी के मुस्बित किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल का कहना था कि बलोचिस्तान पाकिस्तान का फख्र है। बलोचिस्तान के लोग निहायत बासलाहियत, बाहिम्मत और मुहिब्बे वतन हैं। फील्ड मार्शल का कहना था कि पायदार तरक्की के लिए नौजवानों का फाल किरदार निहायत अहम है। जाती सियासी मफादात पर मबनी एजेंडों को रद्द करके मुल्की मफाद को मुकद्दम रखना होगा। रियासत तमाम दहशत गर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ कर रही है ताकि बलोचिस्तान को उनके शर से पाक किया जा सके। ISPR के मुताबिक वर्कशॉप के इख्तिताम पर मुफस्सल सवाल जवाब के सेशन का भी इनेकाद किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाक अफगान सीज फायर से मुतल्लिक वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि जंग बंदी के लिए किसी मुद्दत का तयन नहीं किया गया। जब तक मुआहिदे की खिलाफ वर्जी नहीं होती, सीज फायर बरकरार रहेगा। अफगान दरअंदाजी के जवाब में पाक फौज की भरपूर कार्रवाई के बाद तालिबान की दरख्वास्त पर सीज फायर किया गया। उनके मुताबिक पाकिस्तान ने अफगान हुकाम को दो टोक अंदाज में आगाह किया कि कोई दरअंदाजी नहीं होगी और TTP को उनकी सरजमीन पर कोई सहूलतकारी फ्राहम नहीं की जाएगी। कराची में वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मसरूफ दिन गुजारा। क़याम के दौरान उन्होंने गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, मजहबी रहनुमा और अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातें की। मुल्की सलामती, अमन व अमान और कराची के मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। मोहसिन नकवी गवर्नर हाउस पहुंचे तो गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी ने गवर्नर हाउस में वफाकी वजीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी और MKM के दीगर रहनुमाओं से मुलाकात में मुल्की सलामती, अमन व अमान और कराची के मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। मुलाकात के बाद गवर्नर सिंध और वजीर दाखिला ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मोहसिन नकवी की मुल्की सियासत में खिदमात को सराहा और क्रिकेट टीम से मुतालिक मशवरा भी दे डाला। अल्लाह ताला ने इनको जो मकाम दिया है, मैं दिल से कह सकता हूँ कि ये इनकी जो मेहनत है ये उसका नतीजा है। मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि जो हमारी अपनी टीम है उसे भी आप बताएं कि आप वज़ीर दाखिला भी हैं। थोड़ा सा उनके साथ भी वज़ीर दाखिला बनेंगे तो फिर टीम जो है वो बेहतरीन खेलेगी। सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश खबरों की वजाहत करते हुए मोहसिन नकवी का कहना था कि वफाक किसी एक तंजीम के खिलाफ नहीं बल्कि कानून की अमलदारी यकीनी बना रहा है। फंड रेजिंग और असले की गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। सोशल मीडिया पे ऐसी परसेप्शन बनाई जा रही थी जैसे कि किसी एक मखसूस सेक्ट के खिलाफ फेडरल गवर्नमेंट कार्रवाई कर रही है और किसी एक सेक्ट के खिलाफ इतना एक्शन लिया जा रहा है जो कि हकीकत में बिल्कुल के साथ कहीं पे भी होगा, चाहे वो किसी भी सूबे में हो, उनके ऊपर ज़रूर एक्शन होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की। मुलाकात में सिंध के वज़रा शर्जील इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह और मुतअद्दिद उलमाए अहले सुन्नत भी शरीक हुए। मोहसिन नकवी ने सुन्नी तहरीक के रहनुमा सरवत एजाज कादरी, अल्लामा बिलाल सलीम और दीगर मजहबी शख्सियात से भी मुलाकात की और मजहबी हम आहंगी के फरोग पर जोर दिया। उलमाए कराम ने वज़ीर दाखिला को मुख्तलिफ मजहबी और समाजी उमूर पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, जिस पर वज़ीर दाखिला ने तमाम मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई।
सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का तज़किरा। कहा, मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। मैं अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूं। ज्यादातर जंगें तजारत के जरिए रुकवाईं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर ताखीर का शिकार होने का इम्कान। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के तहत कराने का फैसला कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने दिसंबर में पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन करवाने का शेड्यूल वापस ले लिया। पंजाब हुकूमत को मजीद 4 हफ्ते की मोहलत दे दी। नए कानून के बाद पुराने जवाबित का इस्तेमाल गैर कानूनी करार दिया गया है। तफसीलात के लिए इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दिसंबर में बल्दियाती इलेक्शन कराने का शेड्यूल वापस ले लिया। पंजाब हुकूमत को मजीद 4 हफ्तों की मोहलत। कमीशन ने पंजाब बल्दियाती इंतखाबात की हल्का बंदियों का काम रोक दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें मेंबरान कमीशन, सेक्रेटरी और सीनियर अफसरान ने शिरकत की। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद पर तफसीली गौर किया गया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब असेंबली ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 मंजूर कर लिया है। गवर्नर पंजाब ने भी लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 की मंजूरी दे दी। नए एक्ट के निफाज के साथ पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 मनसूख हो गया। एलामिया के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के तहत कराने का फैसला कर लिया। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत दिया गया हल्का बंदी का शेड्यूल वापस लेने का भी फैसला किया गया। एलामिया में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को हल्का बंदी और डिमार्केशन रूल्स के लिए 4 हफ्ते दे दिए हैं। हल्का बंदी और डिमार्केशन रूल्स के लिए दी गई मोहलत में मजीद इजाफा नहीं किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि मुल्क फसाद और इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कानून हाथ में लेने वाले बच नहीं सकेंगे। साद रिजवी के 95 अकाउंट्स, तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदादें मुंजमद कर दी गई हैं। TLP के एहतजाज में लाशों का झूठा प्रोपोगंडा किया गया। पूरे वाक़े में 3 शहरियों की अमवात हुई। 48 शहरी, 110 पुलिस एहलकार जख्मी हैं। मुल्की और गैर मुल्की फाइनेंसर्स की फहरिस्त सामने आ चुकी है। जिसने कानून को हाथ में लिया है, इनके ऊपर टेररिस्ट कोड के पर्चे होंगे और उससे कोई बच नहीं पाएगा। अपने बच्चों को जो है वो किसी भी ऐसे फसाद का ईंधन बनने से रोकें कि जिसके ऊपर उनको कल को परेशानी हो। 95 बैंक अकाउंट्स हैं जी साद रिजवी साहब के नाम पे, और इनकी बाकी जो पूरी मनकूला गैर मनकूला जायदादें हैं, जो इनके अकाउंट्स हैं, वो तमाम फ्रीज कर दिए गए हैं। वफाकी हुकूमत को काबीना का फैसला भिजवाया जा चुका है, जिसके अंदर इस तंजीम को और इस जमात को बैन करने की सिफारिश की गई है। मुरीदके के अंदर जो एक खून का जो एक दरिया बहाने की बातें की गई, 3 सिविलियंस जो हैं उनकी शहादतें हुई हैं। 48 सिविलियंस हैं जो जिनको जो है वो इंजरीज हैं। 18 पुलिस एहलकार ऐसे हैं जिनको फायर आर्म इंजरीज हैं। 1 किलो 920 ग्राम सोना है जी, 898 ग्राम चांदी है। चांदी मतलब कौन रखता है जी चांदी। 69 ब्रांडेड घड़ियाँ हैं जी, और ये सब इनके घर से बरामद हुआ है। 3800 फाइनेंसर्स हैं जी, नेशनल और इंटरनेशनल। कोई भी किसी की कब्र कहीं पर भी ट्रांसफ़र नहीं की जा रही। कोई मस्जिद किसी तौर पर जो है मिसमार नहीं की जा रही।